जंग के मैदान में तैयारी कितनी जबरदस्त है चीन की भी, और चीन को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए। पहला सबूत ये आपके सामने रहा। पहला है पीएलए की पैराशूट ट्रेनिंग, और इस तरह के वीडियोस लगातार चीन से सामने आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पीएलए भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। और अब तो शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि युद्ध के लिए सेना को तैयार बिल्कुल रहना चाहिए। अब ये दूसरा वीडियो आप देखिए, एलएसी के पास पीएलए के कैंप्स। इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा कि किस तरह से पीएलए ने एलएसी के पास अपने कैंप्स बना लिए हैं और यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिंगर 4 का जो निचला इलाका है वहां पर भी इस तरह के कैंप्स आपको नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, क्यों यह कहा जा रहा है कि फिंगर 4 पर अब हमारा कब्जा है? क्योंकि स्ट्रैटेजिक हाइट्स जो होती हैं, जो रिज एरिया होता है, जो ऊंचाई पर होता है, सिकंदर वही होता है। यह बहुत बड़ा नियम है यहां का, और अब ऊंचाई पर हमारी सेना मौजूद है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिंगर 4 पर अब हमारा कब्जा है। लेकिन नीचे से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं अभी भी, जबकि बातचीत में यह वादा किया था। अब तीसरी तस्वीर आप देखिए, होटान एयरबेस पर फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं, यानी पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर चुका है चीन। हर घड़ी से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही है पीएलए भी, इसलिए हमारी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप देखिए होटान एयरबेस पर किस तरह से फाइटर प्लेन्स को तैनात किया गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं ये साफ जाहिर कर रही हैं कि तैयारी कितनी जबरदस्त चीन की तरफ से की गई है। एक एक करके 5 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, जिनसे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उधर से बातें भले हो रही हो कि हम चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल हो, लेकिन तैयारी युद्ध की है। चौथी तस्वीर हमारे सामने, 100 दिन से लाइव फायर वॉर ड्रिल चल रही है। अब इसका क्या मतलब है? फायर कर करके बार बार यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि युद्ध के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये सारे सबूत चीख चीख कर यह गवाही दे रहे हैं कि चीन की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। ये देखिए 5वां वीडियो, अब देखिए समंदर में चीनी सेना का एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो इस बार कहा जा रहा है कि वो मुमकिन है कि साउथ चाइना सी से उसकी शुरुआत हो। साउथ चाइना सी पर चीन अपना दबदबा मानता था, लेकिन अब यहां पर स्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियां अब समंदर में चुनौती दे रही हैं चीन को, और इसीलिए चीन की खतरे की घंटी बज चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, हमने एक एक करके वो 5 सबूत दिखाए अपने दर्शकों को, जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि सरहद के उस तरफ भी तैयारी पूरी हो चुकी है। भले ही चीन ये कहे कि नहीं नहीं हम तो कुछ कर नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल हो, हम तो खुद ही मसले का हल चाहते हैं। देखिए, उनकी तैयारी का जो सबसे बड़ा गवाह है वो है 30 किलोमीटर का एरिया, जो पेंगोंग के साउथ का एरिया है। मुकपरी से हम रेजिनला रेचिनला शुरू करेंगे और हेलमेट टॉप तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे। वो 30 किलोमीटर के अपोजिट में उन्होंने 50,000 अपने ट्रूप तैनात किए हैं। 50,000, करीब 150 उनके बम वर्षक और फाइटर जेट वो उनके तैनात हैं। वो पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि पेंगोंग के नॉर्थ और साउथ में कर रहे हैं। यही काम वो गोगरा में, खबरें आ रही कि गोगरा में यही कर रहे हैं। यही काम वो दौलत बेग ओल्डी के इलाके में, हॉट स्प्रिंग, हर जगह वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, एक बात समझनी होगी, भारतीय सेना ने ये भ्रम तोड़ दिया है कि चीन की सेना अजेय है। जो वो भ्रम लेके तोड़ते थे, वो घूमते थे, वो भ्रम उनका टूट चुका है। जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर हमने कब्जा किया है, उससे चीन की बहुत किरकिरी हुई है, पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है। इसका जो नतीजा है उनको साउथ चाइना सी में भुगतना पड़ रहा है। इसका नतीजा उनको ताइवान स्ट्रेट, ताइवान की खाड़ी में भुगतना पड़ रहा है। इसका नतीजा उनको मलक्का के रूट पर भुगतना पड़ रहा है। तो भारतीय सेना ने उनका बहुत बड़ा भ्रम दुनिया के सामने तोड़ करके चकनाचूर कर दिया है। तो उसके भी साफ तौर पर जो परिणाम है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।